वेलकम टू एन क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। प्रिय छात्रों, आज की हम क्लास को इंडो महाजनपद जो थे 16 महाजनपद उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय छात्रों, एक पहला शहरीकरण युग था सिंधु घाटी सभ्यता। तत्पश्चात दूसरा जो शहरीकरण युग की संज्ञा दी गई है वो 16 महाजनपदों को दी गई है। यह उस समय भारत बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था विश्व में प्रिय छात्रों। और उस समय अगर हम क्षेत्र देखेंगे, वह क्षेत्र जो था वह उत्तर पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार गंगा घाटी के क्षेत्र थे। महाजनपद का जो अधिकतर क्षेत्र था वो विंध्य के उत्तर में और पूर्व में बिहार से उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा के बीच में स्थित था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार गंगा और नर्मदा के जो बीच का क्षेत्र था वह प्रिय छात्रों महाजनपद का क्षेत्र था। पहला महाजनपद था प्रिय छात्रों अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो कि प्रिय छात्रों गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित था। प्रिय छात्रों, अगर हम आधुनिक क्षेत्र आज हम देखते हैं तो बिहार का मुंगेर और भागलपुर के बीच का क्षेत्र था अंग। तो प्रिय छात्रों, इसका जो यह क्षेत्र जो था वो व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। यहाँ से व्यापार स्वर्ण भूमि जो कि आज की इंडोनेशिया है उसका बीच का जो उस समय व्यापार होता रहता था। प्रिय छात्रों, अगला महाजनपद है प्रिय छात्रों काशी, जो कि आज की वाराणसी है। तो प्रिय छात्रों, उस समय जो कौशल राज्य था उसने काशी पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रिय छात्रों महाजनपद है कौशल। कौशल जो प्रिय छात्रों कौशल जो राज्य था वो आज का अयोध्या और कपिलवस्तु के क्षेत्र था। वो शाक्यों और जनजातीय गणराज्य शामिल थे। जो शाक्यों का जो जनजातीय गणराज्य था वह था। सरयू नदी जो थी, जो आज भी है, वो राज्य को दो भागों में बांटी थी। उत्तरी भाग जो था प्रिय छात्रों उसकी राजधानी प्रिय छात्रों श्रावस्ती थी, मतलब उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी प्रिय छात्रों कुशावती थी। राजा प्रसेनजित यहाँ के थे, वो कि बुद्ध के समकालीन थे। प्रिय छात्रों, भगवान बुद्ध के पास एक बार वो मिलने भी आए थे। उन्हें पता चला कि जो अंगुलीमाल जो डाकू था वो बहुत बड़ा हत्यारा तो था ही प्रिय छात्रों, लेकिन भगवान बुद्ध के शरण में आके वो उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाकर निर्वाण के मार्ग पर चल पड़ा था। तो राजा प्रसेनजित उनसे एक बार मिलने आए। उनने उसे राजा प्रसेनजित जी को पता चला कि अंगुलीमान भगवान बुद्ध के अनुयायी बन चुका है, तो वो सज़ा देने के लिए आए थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, कर्मों के अनुसार वह गलत होता है। कर्म उसके गलत होते हैं या सही होते हैं, तो वो उसके कर्म खराब थे। अब वह सुधर चुका है, आप चाहो तो उससे स्वयं मिल सकते हो और जो आपके बीच साक्षात्कार हो आप उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो अंगुलीमाल ने तो प्रिय छात्रों राजा प्रसेनजित से स्वयं मृत्यु दंड मांगा था, लेकिन प्रिय छात्रों उनने कहा था कि मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं जन्म और मृत्यु के जिस बीच से गुजर चुका हूँ और मुझे इससे कोई भय नहीं है, मेरा बस एक ही मार्ग है, मोक्ष का मार्ग। तो प्रिय छात्रों प्रसेनजित जी समझ चुके थे कि वह अब वो अंगुलीमाल नहीं है, उसका नाम अहिंसक हो चुका था, वह अहिंसावादी था। तो यह बुद्ध की ज्ञान का तेज था प्रिय छात्रों। अगला राज्य है प्रिय छात्रों वज्जी। गंगा के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र था वह है तिरहुत का भाग। यह 8 संघों का वंश था, जिसमें लिच्छवी राजधानी वैशाली। लिच्छवी जो छात्र था पूछता है प्रश्न प्रिय छात्रों, ये गणराज्य था। विधेय राजधानी मिथिला। यात्री कुंडापुर में स्थित। वज्जी की प्रमुख राजधानी वैशाली। और यहाँ के राजा प्रिय छात्रों और चेटक थे, जो कि महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला उनके भाई थे, और बिंबिसार की जो पत्नी थी चिलन्ना उनके पिता थे। और महावीर स्वामी जो थे प्रिय छात्रों वो ज्ञात्रिक वंश से संबंधित थे। अजात शत्रु के हाथों वज्जियों पराजित हुआ, जो कि अजात शत्रु की एक तरीके से ननिहाल थी प्रिय छात्रों। अगला राज्य है मल्ल। राजधानी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी प्रिय छात्रों क्या थी? कुशीनगर थी, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है, जहाँ बुद्ध जी ने अपने प्राण त्यागे, जिसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है।
वहीं उन्होंने अपना अंतिम भोज किया था, वहीं बीमार हुए। अगला राज्य है प्रिय छात्रों चेटी या चेदी, जो कि मध्य भारत में स्थित बुंदेलखंड का पूर्वी भाग था। इसकी राजधानी प्रिय छात्रों शुक्तिमती सोथिवती नगर थी। यहाँ के राजा प्रिय छात्रों शिशुपाल थे, जो कि वासुदेव कृष्ण के द्वारा मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि शिशुपाल जो थे वो दुर्योधन के परम मित्र थे और युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में वासुदेव कृष्ण ने उसे मार दिया था, जो कि एक तरीके से उनके चचेरे भाई भी थे। वत्स जो अगला राज्य है प्रिय छात्रों, जो आज के उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जो क्षेत्र है और थोड़ा प्रयागराज का जो क्षेत्र है वह प्रिय छात्रों वत्स में आता है। तो इसकी राजधानी जो थी प्रिय छात्रों वो कौशाम्बी थी और गंगा और यमुना के संगम पर स्थित थी। राजा यहाँ के राजा प्रिय छात्रों उदयन थे, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। और उदयन बड़ा 3 संस्कृत नाटकों में नायक रहे हैं। पहला था भास का स्वप्नवास वदत्ता। ये प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों, आप इसे लिख लीजिएगा। हर्ष के प्रिय दर्शिका रत्नावली, जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई हैं। किंवदंतियों के अनुसार उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत के बीच प्रतिद्वंदिता थी और उदयन व वासवदत्ता, ये वासवदत्ता कौन थी प्रिय छात्रों? राजा प्रद्योत की पुत्री। तो वासवदत्ता का जो भास का स्वप्न वासवदत्ता जो प्रिय छात्रों स्वांग है उसमें उदयन नायक हैं और उसमें प्रिय छात्रों उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। वासवदत्ता और उदयन जो कि राजा प्रद्योत की एक तरीके से वो दामाद हो गए थे बाद में उदयन। अगला राज्य है प्रिय छात्रों कुरु, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी प्रिय छात्रों इंद्रप्रस्थ थी और जिसमें महाभारत का भी उल्लेख है। अगला राज्य है प्रिय छात्रों पांचाल, जो बदायूं शहर है वो आज का बदायूं शहर है वो पांचाल राज्य में आता है प्रिय छात्रों। तो पांचाल जो राज्य था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये 2 भागों में विभाजित था प्रिय छात्रों। उत्तरी भाग जो था पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी आई छत्र थी, जिसे आधुनिक बरेली कहा जाता है। प्रिय छात्रों आपने सुना होगा कि बरेली में एक तहसील है आंवला, जो कि प्रिय छात्रों आई छत्र की राजधानी भी थी। मतलब एक तरीके से आई छत्र जो थी वो पांचाल की जो राजधानी थी वो आई छत्र प्रिय छात्रों आंवला था, बरेली उत्तर प्रदेश। और दक्षिणी पांचाल जो है उसकी राजधानी प्रिय छात्रों काम्पिल थी, जो कि आधुनिक फर्रुखाबाद है। और कन्नौज भी जो क्षेत्र था प्रिय छात्रों पांचाल में ही था। अगला राज्य प्रिय छात्रों मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि राजस्थान का जो क्षेत्र है जयपुर, भरतपुर, अलवर, क्षमा चाहूँगा प्रिय छात्रों, और जो आधुनिक बैराट है वो विराटनगर का क्षेत्र था। विराटनगर का जो संस्थापक था वो विराट राजा था। अगला जो राज्य है प्रिय छात्रों सूरसेन है, शूरसेन, जिसे इसकी राजधानी प्रिय छात्रों मथुरा थी और इसके राजा थे जो प्रिय छात्रों वो अवंतीपुर थे, अवंतीपुर। ये भी बुद्ध के समकालीन थे। अगला राज्य प्रिय छात्रों अवंती। बाहुबली फिल्म आपने सभी ने मुझे लगता है प्रिय छात्रों देखी होगी। बाहुबली में जो एक राज्य दिखाया है माहिष्मती, वो प्रिय छात्रों वास्तविकता में था, लेकिन उसकी जो कहानी है जो उसमें प्रिय छात्रों स्वांग, वो लेकिन स्वांग है, वो जो कहानी है वो काल्पनिक है, वो पूर्ण रूप से उसका उस राज्य की पूरी किसी भी घटना से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन वह राज्य था प्रिय छात्रों माहिष्मती। लेकिन जो अवंती है वो अवंती की प्रिय छात्रों दक्षिणी अवंती राज्य की राजधानी थी और उत्तरी अवंती राज्य की राजधानी प्रिय छात्रों उज्जैन थी। गांधार अगला राज्य है प्रिय छात्रों। गांधार जो था प्रिय छात्रों वो आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान कश्मीर घाटी का क्षेत्र था, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। और राजधानी इसकी प्रिय छात्रों तक्षशिला थी। व्यापार और ज्ञान का बड़ा केंद्र था गांधार। राजा पुष्कर सरीन जो थे प्रिय छात्रों वो मगध के साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे और अवंती के विरुद्ध इन्होंने युद्ध का संचालन भी किया था प्रिय छात्रों पुष्कर सरीन ने। अकैमेनिड सम्राट डेरियस के बहिस्तुन अभिलेख में उल्लिखित है
कि प्रिय छात्रों की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरी भाग में गांधार पर फारसियों ने जीत हासिल कर ली थी। अगला राज्य प्रिय छात्रों कंबोज। यह भी प्रिय छात्रों पाकिस्तान का थोड़ा सा क्षेत्र से हट के भारत में, अगर उस समय तो प्रिय छात्रों पूरा भारत एक ही था। राजौरी जो कश्मीर का क्षेत्र है, और कंबोज की राजधानी प्रिय छात्रों पुंछ थी, जो कि आज भी जम्मू कश्मीर का एक ज़िला भी है, और पाकिस्तान प्रांत की उत्तरी पश्चिमी सीमा। प्राचीन समय में कंबोज अपने उत्तम नस्ल के घोड़ों के लिए और घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध था प्रिय छात्रों। उत्तर पथ या उत्तर पश्चिम में स्थित है ये कंबोज। प्रिय छात्रों दक्षिण भारत में सिर्फ उस समय एक ही महाजनपद था, उसका नाम था अशवाक या अशमक। तो प्रिय छात्रों ये कहाँ था? ये गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित था, और मंजरा और गोदावरी और मंजरा नदियों के बीच था। इसकी राजधानी प्रिय छात्रों पोतली थी। आधुनिक बोधन जो कि निज़ामाबाद और तेलंगाना में आदिलाबाद के कुछ हिस्से दक्षिण में अकेला महाजनपद था। आखिरी राज्य जो कि प्रिय छात्रों बड़ा विश्वविख्यात रहा, मगध, जिसके विश्वविख्यात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक हुए, और प्रिय छात्रों और महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य हुए, जिनकी मार्गदर्शन में घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया, और एक बड़ा पूरे अखंड भारत को उन्होंने अखंड किया, और भारतवर्ष उस समय अपने जन्मोत्कर्ष पर था, अपने स्वर्ण काल में कहा जाए तो। ये छात्रों और आज भी जन्मोत्कर्ष पर है, और हमेशा हमें उम्मीद है हमारा देश हमेशा प्रगति करेगा, हमें ऐसा उम्मीद है, और हम उसके साथ हैं मरते दम तक अपने देश के लिए। प्रिय छात्रों अगला जो मगध जो प्रिय छात्रों राज्य था, उसकी राजधानी प्रिय छात्रों राजगृह या गरीबरज थी। हर्यवंश भी थे उस समय। और आधुनिक पटना जो गया का क्षेत्र है उसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी प्रिय छात्रों। सबसे शक्तिशाली राज्य अगर हम प्रिय छात्रों देखते हैं उसमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती थे। और ये प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों, आप इसे कहीं लिख लें कि महाजनपद में से दो एक ऐसे राज्य थे, वज्जी और मल्ल, और लिच्छवी एक गणराज्य भी था, जो कि गण संघ थे, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जहाँ चुनाव होकर ही राजा बनता था। प्रिय छात्रों मल्ल और वज्जी, ये प्रिय छात्रों हम लिख लें। कुछ एक वंशीय थे जैसे कि शाक्य और मल्ल, जबकि अन्य बहुत से वंशों के संघ थे जैसे कि वज्जी। मैं आपसे पूर्व में ही बता चुका हूँ कि जो वज्जी राज था प्रिय छात्रों वो 8 संघों का समूह था। लकड़ी के टुकड़ों से मतदान करना गढ़ संघ की विशेषता थी, जिन्हें सलाका कहा जाता था। प्रिय छात्रों अयतरगढ़ पूरी भारत की हिमालय तलहटी में था, उसके पास बसे हुए थे। दूसरी व्यवस्था राज्य आधारित थी, जो कि वंश तथा ज्येष्ठता पर आधारित थी, जो कि ब्राह्मणवाद राज्य की विशेषता थी। सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत राज्यों में ब्राह्मणवादी संप्रदाय या ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू थी और अत्यंत मजबूत स्थिति में थे। ठीक है प्रिय छात्रों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, और फिर आगे प्रिय छात्रों मगध को पढ़ेंगे हम। और प्रिय छात्रों जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय छात्रों धन्यवाद, नमस्कार।